हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, आज भी दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ी हुई हैं। ऐसी जगहों पर कई अनसुलझे रहस्य भी दफन हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है ईस्टर आइलैंड का रहस्य। ईस्टर आइलैंड ये आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है। ये आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। ईस्टर आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। इससे सबसे नज़दीक का आइलैंड भी इससे करीब 1400 मील की दूरी पर स्थित है और वहाँ भी कोई नहीं रहता। ये आइलैंड साउथ अमेरिका के देश चिली से भी करीब 2500 मील की दूरी पर स्थित है और ये चिली के संरक्षण में ही आता है। ईस्टर आइलैंड को रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ईस्टर आइलैंड पर पत्थरों से बनी विशाल मूर्तियाँ पाई जाती हैं जो कि एक बड़े सर के आकार में बनी होती हैं। इनकी संख्या 887 है और ये मूर्तियाँ पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि केवल इनका सिर दिखाई देता है। इस रहस्यमय आइलैंड पर कई राज दफन हैं जिसमें वैज्ञानिकों की तरफ से आधे रहस्यों को सुलझाने का दावा किया गया है और बाकी आज भी सबकी समझ से बाहर हैं। पत्थरों से बने इन सर की ऊंचाई 30 से 40 फीट की होती है और इन्हें मोआई कहा जाता है। इन सैकड़ों मूर्तियों में से हर एक का वजन लगभग 10 टन से भी ज़्यादा का है। इन मूर्तियों को बनाने में वॉल्केनो के ठंडे लावा से बने पत्थरों का प्रयोग हुआ था। लेकिन ऐसे पत्थर यहाँ कैसे लाए गए और इतनी भारी और विशाल मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि जिस वॉल्केनो से इन पत्थरों को लाया गया था वो वॉल्केनो इन मूर्तियों की वर्तमान जगह से मीलों दूरी पर स्थित था और वहाँ से इनको अलग अलग जगह कैसे रखा गया ये आज भी एक पहेली है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस वीरान और रहस्यमय आइलैंड पर इस तरीके की मूर्तियों का निर्माण किसने किया होगा। इस आइलैंड की पुरानी कब्रों के डीएनए सैंपल लिए गए तो ये पाया गया कि ये डीएनए सैंपल्स अमेरिकन लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। इस आइलैंड की भाषा भी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी पहेलियों को सुलझाने का दावा किया था। उनके मुताबिक यहाँ के मूल निवासी पॉलिनेशियन थे जो कि प्राचीन एशिया से जुड़े हुए थे। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतनी दूर कैसे पहुंच गई और वो भी यूरोपियन से हजारों साल पहले। इन मूर्तियों के बड़े बड़े सिरों के नीचे खुदाई करने पर इनके शरीर भी पाए गए, लेकिन आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दबाया गया था। हाल ही की खोजों में ये पता चला कि इन मूर्तियों को प्राचीन रापा नुई लोगों ने बनाया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि इन मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात से सभी लोग सहमत नहीं हैं। दुनिया में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग राय दी जाती है कि इन मूर्तियों को कैसे खिसकाया गया होगा और किस तरीके से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखा गया होगा। क्योंकि जिस समय के दौरान इनका निर्माण हुआ था उस वक्त यातायात का कोई भी साधन नहीं हुआ करता था और न ही कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी जिससे कि इनको बनाया जाता और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। इनमें से 7 मोआई मूर्तियाँ समुद्र के किनारे रखी हुई हैं जिनका चेहरा समुद्र की ओर है। कहा जाता है इन 7 मूर्तियों को इस आइलैंड की सुरक्षा के लिए गार्ड्स के तौर पर खड़ा किया गया था। इस आइलैंड पर एक स्थान ऐसा भी है जहां सबसे बड़ी मोआई मूर्ति पाई गई है पर जो किसी कारण से पूरी नहीं की जा सकी। अगर इस मूर्ति को पूरा कर लिया जाता तो इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर यानी कि 69 फीट तक होती और इसका वजन 270 टन तक होता। ये बात भी हैरान कर देने वाली है कि किस तरीके से वॉल्केनिक पत्थरों को काटकर बिल्कुल सटीक एक जैसी मूर्तियों को बनाना कैसे संभव था। किस तरीके से इनको उठाया गया होगा और किस तरह इन्हें ले जाया गया होगा, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने आज ईस्टर आइलैंड से जुड़े कई रहस्य तो सुलझा लिए हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ईस्टर आइलैंड जैसे रहस्य इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी रही होगी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है या फिर कोई और शक्ति थी? हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस आएंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।